Hello बच्चों. So this question says that write one example of each. फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल और सेकंड पार्ट हमारे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. तो क्वेश्चन में बोला, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पता होना चाहिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते क्या है, तभी हम उसके एग्जांपल दे सकेंगे. तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच आर कंबाइंड बाय 4 एटम्स. टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जो कि 4 एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं. और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो कंबाइन होते हैं 2 एटम्स के साथ. तो इसके बाद आई थिंक मैं इजीली इसका आंसर दे सकता हूँ. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है अमोनिया, क्योंकि ये एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है. तो यहाँ पर 4 एटम का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है. दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेने की कोशिश करूँ तो आएगा SO3, क्योंकि ये एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जो कि एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है. और सेकंड पार्ट का मेरा आंसर क्या होगा? द आंसर ऑफ माई सेकंड पार्ट विल गोइंग टू बी H2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है. अगर मैं एक और एग्जांपल दूं डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो वो हो सकता है क्लोरीन, क्योंकि ये 2 क्लोरीन से मिलकर बना है. तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? में हमें एक एग्जांपल देने के लिए बोला है, तो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं NH3 या SO3 में से. सेकंड पार्ट में डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसका आंसर है हाइड्रोजन, या फिर क्लोरीन में से आप कोई भी ले सकते हो. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.